नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एनऑप्शन में। आज हम ओवरव्यू करेंगे प्रश्नावली 3.2 का, जिसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स, और उसके बाद सम संख्याएं, इवन नंबर, और अंत में जानेंगे विषम संख्याएं और नंबर्स के बारे में। तो एक एक करके हम इन चारों टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। तो ये अभाज्य संख्याएं होती क्या है, अभाज्य संख्याएं होती क्या है, और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई संख्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड एक या फिर स्वयं खुद का नंबर हो। जैसे उदाहरण के लिए मैंने दिया दो फैक्टर्स हो, जिनके दो फैक्टर्स यानी गुणनखंड, दो गुणनखंड हो, जिसमें एक 1 और दूसरा स्वयं। उदाहरण के लिए हमने एक नंबर लिखा, उदाहरण के लिए हमने नंबर लिखा 2। उसके बाद 2 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 का फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स आए 2 के 2 और 1। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर्स हों। इन दो फैक्टर में से एक 1 होना चाहिए और दूसरा वह संख्या खुद स्वयं। एक और उदाहरण देके समझते हैं। क्या 10 एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम देखेंगे कि 10 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले 10 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 5 बार, उसके बाद 5, यानी फैक्टर्स आए 2 5 और 1। जबकि हमने पढ़ा है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो यहां हमारे गुणनखंड या फैक्टर्स 3 है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः यह है अभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार हम पहला टॉपिक सेकंड को देखते हैं। भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स। तो मित्रों, इससे पहले हम भाज्य संख्याओं के बारे में जान चुके हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक गुणनखंड एक और दूसरा गुणनखंड वह खुद संख्या। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स के बारे में। तो भाज्य संख्या होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिया 10 के फैक्टर्स निकाले, 2 5। तो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स यानी गुणनखंड, 2 5 और 1। और ये जो गुणनखंड निकल के आए ये 2 से अधिक है, तो 10 एक भाज्य संख्या है। एक और उदाहरण देके समझते हैं। एक और उदाहरण दिया, क्या 50 एक भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले 50 के हम गुणनखंड निकालेंगे, 25 बार जाएगा, उसके बाद 5 5 25, 5 एकम 5। तो 50 के गुणनखंड 50 के गुणनखंड निकल के आए 2 5 5 और 1। और ये गुणनखंड 2 गुणनखंड से अधिक है, अतः हम कह सकते हैं कि 50 एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हमने भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना। आगे हम जानेंगे सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में। तो तीसरा टॉपिक है सम संख्याएं या इवन नंबर्स। ये सम संख्याएं होती क्या है? तो हम लिखेंगे किसी संख्या के किसी
संख्या के इकाई के अंक, इकाई के अंक, इकाई के अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हमने लिखा 50। 50 के इकाई के अंक में क्या है, यहां इकाई का अंक क्या है 0। और हम पढ़ चुके हैं परिभाषा में कि किसी संख्या की इकाई के अंक में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। और यहां पे इकाई का अंक क्या है 0, तो हम लिखेंगे अतः 50 एक सम संख्या है, सम संख्या है। आई होप सबको समझ आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं और टॉपिक नंबर 4 विषम संख्याएं भी देखते हैं। विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं क्या होती हैं तो हम जानेंगे। किसी संख्या के इकाई का अंक, किसी संख्या में इकाई का अंक, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 और 11, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 और 11 हो तो वह संख्या ऑड संख्या होती है, ऑड यानी विषम संख्या। उदाहरण के लिए लिखा हमने 57। 57 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 7। और परिभाषा में हम जान चुके हैं किसी संख्या में इकाई का अंक यदि 1, 3, 5, 7, 9 और 11 है तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो यहां पे इकाई का अंक क्या है 7, तो हम लिखेंगे अतः 57 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो हमने जाना अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में। तो ये हमने ओवरव्यू किया प्रश्नावली 3.2 का। आई होप सबको समझ आया हो। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। इससे पहली कक्षा में हम भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस कक्षा में हम जानेंगे कि किस प्रकार एक संख्या अभाज्य है या अभाज्य है, हम बिना उस संख्या का गुणनखंड ज्ञात किए हम पता कर सकते हैं। तो इस विधि को हम कहेंगे इराटोस्थीनिस की चलनी विधि। इस विधि को सबसे पहले एक यूनानी गणितज्ञ हुए इराटोस्थीनिस, उन्होंने 3वीं ईसा पूर्व में इस विधि को प्रतिपादन किया। इस विधि में सहायता से हम अभाज्य संख्याएं ज्ञात करती हैं बिना उस संख्या के गुणनखंड ज्ञात किए। आइए इस विधि का उपयोग किस प्रकार से करते हैं जानें। तो पहला कदम इस विधि का उपयोग करने के लिए हम देखेंगे एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या। तो एक को हम क्रॉस करेंगे। उसके बाद 2, हमें पता है 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 को हमने सर्कल किया जो कि अभाज्य संख्या है। 2 के सभी गुणज को हम उसके बाद काट देंगे। 2 के सभी गुणज होंगे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43 नहीं आएगा, 44 को काटा, 46, 48, 50, 52, ये सभी 2 के गुणज हैं। 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, उसके बाद 90, 92, 94, 96, 98 और ये 100। इस प्रकार से हमें केवल 1, 2 का पता था कि 2 एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद 2 के सभी गुणज को हमने क्या किया, काट दिया। इसका मतलब ये सभी गुणज भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद हम टेबल में आगे बढ़ेंगे और 3 एक अभाज्य संख्या है, तो हमने सर्कल किया। उसके बाद 3 के सभी गुणज को हमने क्या किया, काटेंगे। 3 का गुणज क्या होगा, 6 कटा है, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27
और 30, 33, 36, 39, उसके बाद होगा 41, 45 और 3 का गुणज होगा 45, उसके बाद होगा 63, 69, 69 के बाद होगा 81 और उसके बाद होगा 81, 93 और 97, 97 नहीं होगा, 97 लिखा, उसके बाद 99। तो हमने 3 के सभी गुणज को काट दिए क्योंकि ये सभी गुणज भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद हम 4 देखते हैं, 4 हमारा कट चुका है। 5, 5 एक भाज्य संख्या है, सर्कल किया। 5 के सभी गुणज को हम काटेंगे तो 5 के गुणज होंगे 5 के गुणज होंगे सभी 5 के गुणज 95, 85, 75, 65, 55, 35, 25, ये सभी 5 के गुणज थे। उसके बाद हम 7 देखेंगे। 7 एक अभाज्य संख्या है तो हमने सर्कल किया। 7 के गुणज 7 दूनी 14, कैंसिल, 7 के 21 कटा है, 28 कटा है, 35, 7 6 42, 49, 56, 63, 70, 77, उसके बाद कट गया और ये सभी 7 के गुणज थे और 7 दिया 21। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और 9 कटाए, 10 कटाए, 11, 11 एक अभाज्य संख्या है तो हमने सर्कल किया। 11 के सभी गुणज 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99, ये कट गए। उसके बाद 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 के गुणज 26, 39, उसके बाद 52, 65, 78, 91, ये भी कट गया। उसके बाद 13 के बाद हुआ 17, 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 के गुणनखंड 34 कट चुका है और उसके बाद 13 7 91, 19 के हम सभी गुणनखंड, 19 एक अभाज्य संख्या है, 19 के गुणज पे हम टिक करेंगे, काटेंगे और 19 एक अभाज्य संख्या। उसके बाद 23 सर्कल, इसके गुणज होंगे। 23 एक अभाज्य संख्या, 29 अभाज्य संख्या और 31 अभाज्य संख्या है। उसके बाद 37 एक अभाज्य संख्या है, इनके गुणज इसमें है नहीं है। 41 82 कट चुका है, एक अभाज्य संख्या। 43 एक अभाज्य संख्या, 47 एक अभाज्य संख्या, 53, 57, 59, 51, 61, 71, 73, 83, 68, 89 और सब हो गया। यानी जो यहाँ पे गोले लगे ये सभी भाज्य संख्याएं हैं और जो हमने काटा वो अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो इस प्रकार से हम बिना गुणनखंड ज्ञात किए किसी संख्या के बारे में जान सकते हैं कि क्या वो संख्याएं भाज्य है या नहीं। तो ये थी इराटोस्थीन की चलनी विधि। आई होप सबको समझ आया हो और जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1 जो है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। यदि वे दोनों संख्याएं, हमें बताना है यदि वे विषम, पहला यदि वे दो संख्याएं विषम हो और बी सम संख्याएं हो तो हम इसे हल करेंगे। एक उदाहरण देके समझते हैं कि हमने दो विषम संख्याएं लेंगे। जैसे हमने ली पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या हमने लिया 3, दूसरी विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या हमने ली 11। अब हमें बताना है क्या दो विषम संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। तो हम इनका योग करेंगे। योग 11 + 3 = 12, 13, 14 जो कि एक सम संख्या है। तो इस प्रकार हमने जाना कि दो
विषम संख्याओं का योग, क्या संख्याओं का योग हमेशा सम आएगा, सम इवन होगा। यदि दो संख्याएं विषम है और उनका हमें योग करना है तो दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम या इवन नंबर आएगा। तो ये था ए वाला। उसके बाद बी वाला हमने देखा। अब यदि वे संख्याएं दोनों सम है तो हम लिखेंगे पहली सम संख्या, पहली सम संख्या कोई भी ले सकते हैं आप, तो हमने लिया 40। दूसरी सम संख्या, सम संख्या दूसरी ले ली हमने 20। अब इन दोनों का योग करेंगे, योग 40 प्लस 20 बराबर 60, जो कि एक सम संख्या है। तो इस प्रकार हमने जाना दो सम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या आएगा। तो हम लिखेंगे दो सम संख्याओं का योग सम होगा। आप कोई भी दो सम संख्या ले और उनका हम योग करें, उनको जोड़ें, तो हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 को हल किया। आई होप सबको समझ आया हो। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका इन ऑप्शन में। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमें बताना है, बताइए कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, सही गलत बताना है। तो ए वाला है, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, सही या गलत, सत्य या असत्य। तो हम एक उदाहरण देके जानते हैं। हमने 3 विषम संख्याएं ली, हमने लिया 3 और दूसरी संख्या 5 और तीसरी 7। ये तीनों विषम संख्याएं हैं, तो उनका योग करेंगे 8, 8 और 7 15, जो कि एक विषम संख्या है। यानी 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, जबकि हमें विषम संख्या मिली। तो ये असत्य कथन, असत्य कथन है। बी वाला, 2 विषम संख्याएं और एक सम संख्या का योग सम होता है। तो हम उदाहरण देकर इसे देखते हैं, ये कथन सत्य है या असत्य। 2 विषम संख्याएं, तो हमने विषम संख्याएं ली 2, 3 और 5 और एक सम संख्या, तो हमने सम संख्या ली 2। इनका योग किया 3 और 5 8 9 10, जो कि एक सम संख्या है। और कथन में कहा गया 2 विषम संख्याओं का योग और एक सम संख्या का योग सम होता है। सम हमें प्राप्त हुआ, यानी ये कथन सत्य है। सी वाला, 3 विषम संख्याओं का गुणनखंड, यानी 3 विषम संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल एक विषम संख्या प्राप्त होती है। तो इसे उदाहरण देके जानते हैं। 3 विषम संख्याएं ली हमने, 3 गुणा 5 गुणा 7, इनका गुणनफल किया 3 3 5 15 और 15 गुणा 7 15 सत्ते 105, जो कि एक विषम संख्या है। अतः हमने जाना 3 विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक विषम संख्या मिलेगी। तो ये कथन हमारा सत्य कथन है। आगे हम जानेंगे कथन डी, जो है किसी संख्या, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। ये सत्य कथन है या असत्य, जानेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। हमने एक सम संख्या ली, जैसे हमने लिया 4, इसमें हमने 2 का भाग किया तो आएगा 2 दूनी 4 0, और 2 यहां पे भागफल है जो कि एक
सम है, जबकि कथन में हमसे बोला गया है किसी सम संख्या को यदि 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है, लेकिन हमें सम भागफल प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये जो कथन है ये असत्य है, असत्य कथन है। उसके बाद ई वाला देखते हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। इसको एक उदाहरण देके समझते हैं। क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं? तो हम एक ऐसी हम जैसे हमने लिया अभाज्य संख्या 2 है जो कि एक सम संख्या है, सम संख्या है। तो जैसे अभाज्य संख्या 2 है लेकिन 2 एक सम संख्या है, इसका मतलब सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं है, तो ये असत्य कथन है, असत्य। उसके बाद एफ वाला देखते हैं, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। क्या अभाज्य संख्याओं के सभी गुणनखंड नहीं होते? उसे उदाहरण देके समझते हैं। एक अभाज्य संख्या ली, अभाज्य संख्या हमने ली संख्या, अभाज्य संख्या ली 5। 5 के गुणनखंड क्या होंगे? 5 1 1, यानी 5 के गुणनखंड क्या हुए? 1 और 5। जबकि कथन में हमसे कहा गया है अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, जो कि एक असत्य कथन है। तो हमने डी, ई और एफ को हल किया। आगे बढ़ते हैं और जी वाले कथन को देखते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। हम इसे उदाहरण देके समझते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं का योग, तो हम 2 अभाज्य संख्या लेंगे। पहली अभाज्य संख्या ली हमने 2 और दूसरी अभाज्य संख्या ली हमने 3। क्या इन दोनों का सम यानी 5 एक विषम संख्या आया? तो ये कथन जो है 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, एक असत्य कथन है, असत्य कथन है। अगला वाला देखते हैं, एच वाला। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। तो हम इसका आंसर देखो, सम संख्याएं जिनके अंत में 2 4 6 8 और 0 आए, अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। तो केवल 2 ही एक संख्या है, एक सम अभाज्य संख्या है जिसके गुणनखंड 2 होते हैं, तो ये कथन सत्य है। उसके बाद आई देखते हैं, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं क्या? तो एक उदाहरण देके समझते हैं। सभी सम संख्याएं जैसे हमने ली 2 एक भाज्य संख्या है नहीं, तो सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या नहीं होती, तो ये असत्य कथन है। जे वाला, 2 सम संख्याओं का गुणनखंड सदैव सम होता है। देखते हैं उदाहरण के साथ। 2 सम संख्याएं ली और उनका गुणा किया, तो 2 गुणा 4 बराबर 8 आया। सम संख्या है एक और ली 10 12 गुणा 10 120, ये भी एक सम संख्या है। तो जो कथन है एक 2 सम संख्याओं का गुणनखंड सदैव सम होता है, ये एक सत्य कथन है। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 को हल किया। तो फाइनली मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? नंबर है 123, 27, 650। इन सभी नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर, पहला ऑप्शन 123, दूसरा ऑप्शन 27 और तीसरा ऑप्शन 650। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देंगे। सही उत्तर को मैं हार्ट दे दूंगा जिससे आप पहचान पाए सही उत्तर को। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 को, जो है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में से 2 अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए।
हमें ऐसे युग्म याद करना है जिनको अगर पलट कर लिखें, जैसे 13, और इसे अगर हम पलट करें तो दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हों। तो हम इसे हल करते हैं। लिखेंगे पहला युग्म 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं के बीच में पता करना है। तो पहला युग्म होगा, पहला युग्म 17 एक अभाज्य संख्या है, और 71 ये भी अभाज्य संख्या है। तो पहला युग्म 17 और 71। दूसरा युग्म होगा 17, 71 और 37 और 73। दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो दूसरा युग्म, उसके बाद तीसरा युग्म होगा 79 और 97। 79 और 97 दोनों अभाज्य संख्या हैं, और दोनों को हम क्रम अदला बदला करके लिख सकते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 3 का हल। तो धन्यवाद। और फाइनली मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न है 1111 और 3222 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 3222 और ऑप्शन सी 1000। तो सही उत्तर को कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम हल करने वाले प्रश्न नंबर 4 को, जो है 20 से छोटी सभी अभाज्य यानी प्राइम संख्या और सभी भाज्य यानी कंपोजिट संख्याओं को अलग कीजिए। हम इसे हल करने से पहले हम अभाज्य संख्याएं जानेंगे। अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, और भाज्य संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो हमें 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं क्या हो सकती है? हम शुरुआत करेंगे, और हमें पता है कि एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं में आएंगे 2 के केवल 2 फैक्टर होते हैं। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 के 2 फैक्टर होते हैं, 15, 16, 17 और 19। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद हम लिखेंगे भाज्य यानी कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। तो 2 के बाद 3, 4 एक भाज्य संख्या है, 6 एक भाज्य संख्या, 8, 10 एक भाज्य संख्या, और 9 एक सेकेंड 9, 10, 12 एक भाज्य संख्या, 14, 15, 16 और 18। ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 4 का हल। आशा है आप सबको समझ आया हो। धन्यवाद। और फाइनली मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। प्रश्न है अंकों 1, 8, 5, 3 को बिना दोहराए बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है। ऑप्शन ए 1583, ऑप्शन बी 1358, ऑप्शन सी 1385। सही आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका इन ऑप्शन में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 5, जो है 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए।
तो हम इस प्रश्न का हल उत्तर देने से पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि आखिर अभाज्य संख्या होती क्या है। संख्या क्या होती है? तो हम पढ़ चुके हैं कि अभाज्य संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, जिसके केवल दो गुणनखंड हो। तो हम इस सबसे पहले हम देखेंगे 1 और 10 के बीच अभाज्य संख्याएं। 1 और 10 के बीच अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? पहली अभाज्य संख्या होगी 2, उसके बाद 3, 5, 7। 8 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब इन सभी अभाज्य संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7। तो हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7। तो ये था प्रश्न नंबर 5 का हल। आशा है आप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। प्रश्न है अंकों 5, 2, 6, 4 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 2546, ऑप्शन बी 2456 या ऑप्शन सी 2546। तो सही उत्तर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका इन ऑप्शन में। आज हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 6 को, जो है निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। हमें संख्या दी है, इस संख्या को हमें दो विषम अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना है। पहला है 44, हमें इसे दो विषम अभाज्य संख्या है। पहली अभाज्य संख्या इसे हम व्यक्त कर सकते हैं 41 प्लस 3। 41 और 3 दोनों विषम संख्याएं हैं और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इनका योग 44। उसके बाद बी वाला देखते हैं 36। इसे हमें दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने किया विषम संख्याएं विषम होनी चाहिए। 31 विषम है, अभाज्य है। दूसरी 5 एक विषम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। तो ये हमने दो विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया। सी वाला 24 को हमें दो विषम अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना है। 24 को लिखा हमने 19 एक विषम अभाज्य संख्या है और 5 एक विषम अभाज्य संख्या है। इनका योग 24। उसके बाद डी वाला देखा 18 को हम लिख सकते हैं 11 एक विषम अभाज्य संख्या है और ये 11 नहीं 13 विषम अभाज्य संख्या प्लस 5 विषम अभाज्य संख्या। इनका योग हुआ 18। तो ये था प्रश्न नंबर 6 का हल। आशा है आप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। प्रश्न है अंकों 6, 5, 0, 4 को बिना दोहराए सबसे छोटी संख्या बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या। पहला ऑप्शन है इसमें 4056 यानी 4056, बी 5046 या सी 6056। सही आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। धन्यवाद। मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबको एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 7। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिसका अंतर 2 है
तो हमें अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म रखना है, जिसको अगर हम घटाएं तो हमें 2 प्राप्त हो। तो इसे हल करते हैं। और अभाज्य संख्याएं आपको पता है ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो हम लिखेंगे पहला युग्म। अब देखो, ऐसी 2 युग्म जिनका अंतर 2 हो, 5 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो आएगा 2। तो 5 और 3 पहला युग्म। दूसरा युग्म अभाज्य संख्या लिखनी है। दूसरा युग्म होगा 7, एक अभाज्य संख्या है, और 5 एक अभाज्य संख्या है, और 7 में से 5 को घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो दूसरा युग्म 7 और 5। तीसरा युग्म हम लिखेंगे 13, एक अभाज्य संख्या है, और 11 एक अभाज्य संख्या है। 13 में से 11 को घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो ये था तीसरा युग्म, 13 और 11। ये था प्रश्न नंबर 7। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। अंकों 2, 6, 5 में से एक अंक को दोहराते हुए सबसे 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर क्या कीजिए? पहला ऑप्शन 6652, बी वाला ऑप्शन 6625 और सी 6256। तो सही उत्तर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 8, जिसमें हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। तो हम ज्ञात करते हैं। और अभाज्य संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो हम सबसे पहले इनके गुणनखंड निकालेंगे। 23 में भाग जाएगा केवल 23 का, 23 एकम 23। तो 23 के गुणनखंड क्या हुआ? 23 और 1। तो हम लिखेंगे अतः 23 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अगर किसी संख्या के गुणनखंड 2 हुए तो वह संख्या अभाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार बी वाला हल करेंगे। 51, इसकी हम गुणनखंड निकालेंगे। इसमें भाग जाएगा 3 का, 3 एकम 3, 7 21, 17 एकम 17। तो 51 के गुणनखंड हुए 3, 17 और 1, जो कि 2 से अधिक है। तो हम लिखेंगे अतः 51 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमने बी वाला देखा। उसके बाद सी और डी वाले को हल करेंगे। सी वाला और डी। सी वाला है 33 और डी वाला है 26। तो सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। 37 में केवल 37 का ही भाग होता है। तो 37 गुणनखंड हुए 37 के 37 और 1, यानी 37 के केवल 2 गुणनखंड हैं। तो हम लिखेंगे अतः 37 एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद डी वाला हल करते हैं। 26, सबसे पहले 26 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 13 बार जाएगा भाग, उसके बाद 13 बार। 26 के गुणनखंड 2, 13 और 1, जो कि 3 गुणनखंड से अधिक है। लिखेंगे अतः 26 एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 8 को हल किया।
आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। प्रश्न है, अंकों 0, 6, 3 में से किसी एक अंक को दोहराते हुए बनाई जा सकने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? ऑप्शन ए 6630, ऑप्शन बी 6603 या ऑप्शन सी 6360। तो आप सब इस प्रश्न का उत्तर देंगे कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 9, जो है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो। इस प्रश्न में हमें 100 तक ऐसी संख्याएं ढूंढना है जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो। उदाहरण के लिए अगर मैं लिखूं 1, 2 और 3, अब देखो भाज्य संख्या हमें खोजना है जिनके बीच में अभाज्य संख्या ना हो। तो 1, 2, 3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद 4 एक भाज्य संख्या, पहली संख्या खोजी। उसके बाद 5 एक अभाज्य संख्या आ गई, तो ये हम नहीं लिख सकते। उसके बाद 6 एक भाज्य संख्या, 7 एक अभाज्य संख्या, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद 11 एक अभाज्य संख्या है, 12 एक भाज्य संख्या और 13 एक अभाज्य संख्या हमें मिल गई। तो हमें क्रमागत लिखना है, लगातार लिखना है। तो हम और आगे बढ़ते हैं। इसे हमने लिखा 31, 32 लिखा एक भाज्य संख्या, 33 एक भाज्य संख्या, 34 एक भाज्य संख्या, 35 एक भाज्य संख्या, 36 एक भाज्य संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दी। उसके बाद 37। अब देखो यहां तक हमारा बिल्कुल सही जा रहा था। हमने 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं लिखी जो भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 37 एक अभाज्य संख्या है, तो हम ये नहीं लिख सकते। हमें 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे 38, 39 एक अभाज्य संख्या हो गई, और 40 3 भाज्य संख्या मिल गई, 41 एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद 42 भाज्य संख्या, 43 एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं। उसके बाद चलो 50 देखते हैं। 50 भाज्य संख्या, 51 एक अभाज्य संख्या, नहीं आएगा ये। उसके बाद 54 एक भाज्य संख्या, 55 एक भाज्य संख्या, 56 एक भाज्य संख्या, 57 एक अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या हो गई, तो 57 नहीं लिख सकते ये भी। उसके बाद 58 एक भाज्य संख्या, 59 एक अभाज्य संख्या, ये भी नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद 60 भाज्य संख्या, 61 एक अभाज्य संख्या, ये भी नहीं होगा। उसके बाद चलो 70 देखते हैं। 70 भाज्य संख्या, 71 एक अभाज्य संख्या, 72 भाज्य संख्या, 73 अभाज्य संख्या, 74 भाज्य संख्या, 75 भाज्य संख्या, 76 भाज्य संख्या, 77 भाज्य संख्या, 78 भाज्य संख्या, यानी हमें 1, 2, 3, 4, 5 क्रमागत भाज्य संख्या मिल गई। उसके बाद 79 ये एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद देखेंगे 80 भाज्य संख्या, 81 एक भाज्य संख्या, 82 एक भाज्य संख्या, 83 एक अभाज्य संख्या, तो ये भी नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद हम लिखेंगे 84 देखते हैं। 84 से 84 भाज्य संख्या, 85 भाज्य संख्या, 86 भाज्य संख्या और 87 एक अभाज्य संख्या, यानी यहां तक भी नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद लिखेंगे हम 90, 91 एक भाज्य संख्या, 92 भाज्य संख्या, 93 भाज्य संख्या, 94 भाज्य संख्या,
95, 96 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 7 हमें 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखनी थी। तो हमें लिखेंगे 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं। तो हमने अभी देखी थी 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96 ये सभी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं हैं। ये था प्रश्न नंबर 9 का हल। आशा है आप सबको समझ आया हो। और फाइनली आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि अंकों 4, 3, 2 में से किसी एक को दोहराते हुए लिखी जा सकने वाली 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? ऑप्शन ए 2334, ऑप्शन बी 2243 या ऑप्शन सी 2432। सही उत्तर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं सबका एन ऑप्शन में। आज हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 10 को, जो है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। पहला ये वाला है 21, हमें इसे 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो इसे व्यक्त करेंगे। इसे 21 को हम लिख सकते हैं 17, एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद नहीं होगा, हम इसे व्यक्त करेंगे 11, एक अभाज्य संख्या है, प्लस 7 एक अभाज्य संख्या है, 18 प्लस 3, 11 और 7 18, 18 और 3 21। तो हमने 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया 21 को। उसके बाद बी देखेंगे 31। 31 को हम लिख सकते हैं, 31 को हमने लिखा 23 प्लस 5 यानी 28 प्लस 3 बराबर 31। और ये तीनों संख्याएं अभाज्य हैं और 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हमने लिखा। उसके बाद हम सी वाला हल करेंगे, जो है 53। 53 को हमें 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो 53 को हम लिखा जा सकता है, 53 को हम लिखेंगे हमने लिखा 43 एक अभाज्य संख्या, प्लस 43 एक अभाज्य संख्या, प्लस 5 एक अभाज्य संख्या, ये हो गए 48, प्लस एक लिखे हमने 5। 43 प्लस 5 प्लस 5, ये हुआ 53, 3 अभाज्य संख्या के रूप में लिखा। उसके बाद बी वाला 61। 61 को हम 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो 61 को हम लिख सकते हैं 53 एक अभाज्य संख्या, प्लस 5 58 एक अभाज्य संख्या, प्लस 3 53 और 5 58 59 60 61 बराबर 61। तो हमने 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा। ये था प्रश्न नंबर 10। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। प्रश्न है अंकों 706 में से किसी एक को दोहराते हुए बनाई जा सकने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? पहला ऑप्शन 6007, दूसरा ऑप्शन 6607 और तीसरा ऑप्शन 7706। सही उत्तर का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 11। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं को ऐसे 5 युग में लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो, विभाज्य यानी डिविजर हो। संकेत 3 + 7 = 10। तो हमें ऐसी 5 युग में लिखनी है 20 से छोटी अभाज्य संख्या। तो हम लिखेंगे पहले 20
से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं होंगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17 और 19। ये सभी 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं। तो हम लिखेंगे पहला युग्म। पहला युग्म क्या? दो संख्याओं को लिखना है जिनका जो उत्तर है वो 5 से डिविजिबल हो, विभाज्य हो। पहला युग्म लिखेंगे हम 5 प्लस, हम लिख सकते हैं 5 प्लस, ये नहीं होगा, लिखेंगे 3 प्लस 7 बराबर 10। तो पहला युग्म क्या आएगा? 3 और 7। दूसरा युग्म, चलो दूसरा देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं 11 प्लस 19 बराबर 30। 30 जो कि 5 से विभाज्य है। तीसरा युग्म लिखते हैं। तो तीसरा युग्म होगा 7 प्लस 13 यानी 20 जो कि 5 से विभाज्य है। चौथा युग्म हम लिख सकते हैं 3 प्लस 17 बराबर 20 जो कि 5 से विभाज्य है। उसके बाद पांचवा युग्म है। पांचवा युग्म हम लिख सकते हैं 7 और हम लिख सकते हैं 15। 5वां युग्म हो सकता है 7, 19 और 7 यानी 19 और 5वां युग्म। अरे देखने दो यार, जब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 7 और 2 और 3, 2 प्लस 3 बराबर 5 और 5 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से अपने 5 ऐसे युग्म लिखे जो कि 5 से विभाज्य है। ये था प्रश्न नंबर 11 का हल। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। प्रश्न है 2 अंकों से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ऑप्शन ए 98, ऑप्शन बी 99 और ऑप्शन सी 89। तो सही उत्तर का आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 12 को, जो है निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। तो हम पढ़ चुके हैं अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो इसमें हम भरेंगे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बी वाला वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। सी वाला एक, ना तो हम एक को ना तो अभाज्य संख्या मानते हैं और ना ही भाज्य मानते हैं। उसके बाद डी वाला सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और हम पढ़ चुके हैं अभाज्य संख्याओं की शुरुआत होती है 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। ई वाला सबसे छोटी भाज्य संख्या। 2 के बाद 3 एक अभाज्य संख्या है, 4 एक भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। एफ वाला सबसे छोटी सम संख्या।
सम संख्याओं की शुरुआत होती है 2 से। तो सबसे छोटी सम संख्या होगी 2। तो ये था प्रश्न नंबर 12 का हल। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी ऑप्शन ए 98, ऑप्शन बी 99 और ऑप्शन सी 89। तो सही आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। धन्यवाद।